अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर लेके आती हूँ, जिसमें आपको कंप्लीट पेपर 1 एंड कंप्लीट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस मैं पढ़ाती हूँ। इसके अलावा भी आप सभी लोगों के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो JRF अड्डा एप्लीकेशन पर आता है। अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी ही एप्लीकेशन है। कंप्लीट बैच अगर आप लेना चाहते हो, पेड बैच पेपर 1 का, पेपर 2 का और पेपर 1 प्लस पेपर 2 का, सब कुछ अवेलेबल है। सपोर्ट नंबर आप लोगों को नीचे दिए हुए हैं, अगर आप कॉल करेंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो दे देंगे। इसके अलावा जो इग्निशन बैच है, वो इग्निशन बैच आप ले सकते हो, जिसमें पूरे 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लाइव सॉल्व करवा रही हूँ। पेपर 1 ओनली का लेना चाहते हो तो 2499 रुपीज का है, और अगर कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो तो आपका 3999 का है। बस इतने में ही आपका पूरा का पूरा 10 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा रही हूँ। 2016 के अंदर एक सवाल बना था अनसॉलिसिटेटेड ईमेल के बारे में। वर्ड आ गया है अनसॉलिसिटेटेड। अगर आप लोगों ने कीवर्ड्स अच्छे से पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये एक ऐसा टॉपिक है भाई जो आप सभी लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर बार आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ। ये है वो डिजिटल हाइजीन वाला टॉपिक। डिजिटल हाइजीन वाला ये टॉपिक है, और इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज, साइबर थ्रेट्स, साइबर क्राइम्स या मैलवेयर, कुछ भी बोल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अनसॉलिसिटेटेड जो है वो किसका कीवर्ड है मैम? स्पैम का कीवर्ड है। अनसॉलिसिटेटेड का मतलब होता है अनवांटेड। क्या मतलब होता है इसका मैम? अनवांटेड, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड नहीं है का कैसे पता चलता है मैम? देखो, हम जिससे बात करते हैं या हमारे जो जानकार होते हैं, जैसे हमारे घरों में ऐसा होता है ना, हमारे घर में मैम कोई फंक्शन होता है तो फंक्शन के अंदर आप अपने सारे के सारे जानकारों को बुलाते हो। ऐसा नहीं कि जानकारों को आप 1 to 1 ही सभी को जानते हो, है ना। जैसे हमारा तो ये हालत है कि हम हमारे पापा की जनरेशन या हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में भी पूरे लोगों को नहीं जानते हैं, है ना। बस जो सामने आता है उसको नमस्ते नमस्ते कर देते हैं। आप लोगों का पता नहीं, मेरा तो ऐसा ही सीन है ना। जो मेरे पापा से बात करता है या मम्मी से बात करता है, मैं नमस्ते कर लेती हूँ, क्योंकि इसके आगे मेरे को भी पता नहीं होता है। कभी कभी कोई आके पूछता है, अरे पहचाना बेटा मैं कौन? तो मेरा तो यही होता है, अरे बिल्कुल अंकल। तो इसलिए मैं कभी किसी का नाम नहीं पूछती, सब यूनिवर्सल अंकल, सब यूनिवर्सल आंटी। अब सीन ऐसा है ना, वो हमारे जानकार तो है ही, तो हम अनवांटेड नहीं बोल सकते। बट फिर हमने मूवी देखी थी 3 इडियट, उसमें आए थे साइंस की तरफ से 3 लोग जो सिर्फ खाना खाने आए थे। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अनवांटेड है, या एक्चुअली में हमारे दूर दूर तक जो कोई जानकारी वानकारी कुछ है नहीं उन लोगों से। सही बात है, किसी से कोई जानकारी नहीं है, बट वो भी तो आ सकते हैं ना। उन्हें रोकने के लिए हमने एक गेट कीपर लगाया होता है। हमने बोला होता है नहीं नहीं, आप जो है वो हमारे जान पहचान में नहीं है, आप जाइए, आपको नहीं इन्वाइटेड है आप। ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसा हम करने की कोशिश करते हैं। हो नहीं पाता वो अलग बात है, पर हम करने की कोशिश करते हैं। अब वैसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, इस पूरे नेटवर्क सिस्टम के अंदर हमारा गेट कीपर कौन है मैम? फायरवॉल। फायरवॉल गेट पे बैठा रहता है और बोलता है कि आप अलाउड हो, आप अलाउड नहीं हो। ये भाई साहब जो है, जिनके फायरवॉल में हूं, जलती हुई दीवार जिनके लिए मैं खड़ा हूं यहाँ पर, इनके कहीं भी दूर दूर तक किसी दादा नाना जी के रिश्तेदारी में आपका नाम आता नहीं है। आप जो है वो अनवांटेड है, आप जाइए। वो ऐसे बोलता है, अरे नहीं नहीं मैं हूँ, जानकार हूँ, मेरे को एक बार आने तो दीजिए। तो फिर वो क्या करेगा? वो इनको स्पैम में डाल देता है। स्पैम मतलब कि देखो, ये अभी रिस्की नहीं है, पर मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये कोई रिस्की पना कर सकते हैं, तो ये डायरेक्टली इनबॉक्स के अंदर नहीं जाते, इनको स्पैम में डाल दिया जाता है ना। इनके ऊपर वो क्वेश्चन मार्क, शक की निगाहों से फायरवॉल इनको देखता रहता है हमेशा, कि तेरे को तो मैं बहुत मारूंगा, तू मेरे को उल्लंघन करके आया है ना, अगर तूने कुछ गड़बड़ करी तो तेरे को तो मैं बहुत मारूंगा। तो वो स्पैम में हमेशा रखे जाते हैं, है ना। तो स्पैम ऐसा नहीं कि हमेशा बुरा होता है, पर यहाँ पर अनवांटेड ट्रैफिक आपका ट्रांसमिट किया जाता है। हो सकता है कि स्पैम अच्छा हो, होता ही है। आप नोटिस करिएगा, कभी कभी इनबॉक्स के अंदर हम किसी मेल का वेट कर रहे होते हैं, नहीं मिलता है, तो हम कहाँ जाके ढूंढते हैं मैम? स्पैम में जाके ढूंढते हैं, स्पैम में मिल जाता है। सही है। ऐसे एक लिंक से, ऐसे एक सर्वर से कम्युनिकेट करना, जिससे शायद आप पहली बार कम्युनिकेट कर रहे हो या रेगुलर लेवल पे नहीं करते हो कम्युनिकेट, तो अपना फायरवॉल उसको नहीं पहचानता है, तो वो उसको बोल देता है कि चल ठीक है, तू स्पैम में बैठ, रुक जा, देखते हैं तेरे को कि हमारे मालिक क्या बोलते हैं तेरे बारे में। फिर अगर कम्युनिकेशन रेगुलर हो जाता है तो आप नोटिस करना कि अपने आप फिर वो इनबॉक्स में मैसेजेस आने लग जाते हैं। अब होता यह है कि गड़बड़ भी होगी अगर कभी, तो वो स्पैम में बैठा रहता है, तो वो डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में नहीं दिखता है। और जब हमारे सिस्टम में कोई भी करप्शन होगा, कोई भी दिक्कत आती है, तो हम स्पैम जाके चेक करते हैं और डिलीट कर देते हैं स्पैम को, जिससे फायदा होता है हमको, है ना।
तो ये अनवांटेड है, ये हमेशा बुरे नहीं होते, याद रखना। ये न्यूट्रल वाली फेज में बुरे भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको तो मेरे इमोटिकॉन्स याद होते ही होंगे। आप अपनी बात बोल रहे हो, मेरे पास में जैसे अभी जब मैं जाती हूँ, है ना, तो सरकारी स्कूल के बच्चों को ये सब चीजें बहुत कम समझ में आती थी। अभी मुझे ज्वाइन किए 9 महीने 10 महीने तो हो ही गए होंगे, बहुत कम क्लासेस मिलती है पढ़ाने को। आप समझ सकते हैं कि सरकारी स्कूल्स का क्या हाल होता है। तो बहुत ही कम क्लासेस मुझे मिली है 9 to 12 की पढ़ाने के लिए। 8 तक तो कंप्यूटर का नामो निशान ही नहीं होता है वहां पर। अब जब बच्चे जाते हैं, तो जब मैं गई थी तो ये सारे वर्ड्स उन्होंने कभी सुने भी नहीं थे, पर उन सब ने फेसबुक सुना था, सब मोबाइल यूज करते हैं, ऑब्वियसली आज के बच्चे हैं तो करते तो सब है ही। अब मैं उनको ये इमोटिकॉन से ही पढ़ाती हूँ, है ना। तो अब कभी कभी मैं उनको उनकी सरकारी वो कॉपीज जब होती है ना, वो कॉपीज चेक करना है, वो दिखाऊंगी मैं आपको कभी उनकी आंसर शीट्स। उस आंसर शीट के अंदर वो कुछ लिखे या नहीं लिखे, वो इमोटिकॉन जरूर बना देते हैं। तो जहां जहां मैं पूछती हूँ ना कि व्हाट इज मैलवेयर, व्हाट इज साइबर थ्रेट, इस तरीके से पूछती हूँ ना, तो वो कुछ प्रॉपरली लिख पाए या नहीं लिख पाए, इमोटिकॉन जरूर बना देते। तो ऐसे मैलवेयर लिख के और ऐसा इमोटिकॉन बना देते हैं। तो मैं उनकी भावनाएं समझ जाती हूँ कि ये जो है, ये समझ गया है कि ये बुरा चीज कुछ होती है ना, और ऐसा ऐसा शैतान का कुछ वो बना देते हैं। तो फिर मैं उनको 2 मतलब पूरे नंबर दे देती हूँ, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि आप डिस्क्राइब कैसे करते हो, फर्क ये पड़ता है कि क्या उसको समझ में आता है या नहीं। तो बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये इमोटिकॉन्स बनाती हूँ, आप लोगों को भी बताती हूँ। बट मैं बता रही हूँ कि जब आप भी आगे जाके टीचिंग करोगे तो अपना यूएसपी हमेशा रखना, और हमेशा ये ट्राई करना कि हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि उसके नंबर आ जाए या वो ढंग से लिखे। जरूरी है, ये सब चीजें भी जरूरी है, एंड प्रोडक्ट है ये सब चीजें, बट मेरे लिए ये एंड प्रोडक्ट नहीं, बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। और यही चीज है जो मैं आगे इम्बाइब करना चाहूंगी। अगर एक भी जना ये बात समझ रहा है जो मैं बोल रही हूँ, कि इट डजेंट मैटर कि वो क्या लिख रहा है, इट मैटर्स क्या उसको समझ में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरा शायद जेआरएफ अड्डा खोलना या इसको फाउंड करना सक्सेसफुल हुआ।